Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we will discuss chapter 1 of macroeconomics. ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे. इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं. तो वीडियो को यहाँ से हम हाफ पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हाफ पार्ट अपनी सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा. ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल सच एज नेशनल इनकम, aggregate employment, aggregate means total employment, general price level, aggregate consumption, aggregate investment. ये है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट. मैक्रो मीन्स बड़ा. आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स में हम 2 टाइप की इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो और मैक्रो, है ना. माइक्रो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा. अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी का, जहाँ पे हम पूरी इकॉनमी के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो इसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? एग्रीगेट डिमांड and aggregate supply. 1 mark question. What are the main important instruments of macroeconomics? So these are demand, aggregate demand and aggregate supply. ठीक है, it is also called the economic theory. economic theory, ठीक है, economic theory या इसे employment theory भी हम बोलते हैं. तो याद रहेगा आपको, इसे इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो क्या देखेंगे हम? बोलें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है. तो इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. कौन कौन से सेक्टर्स हैं? फर्स्टली प्रोड्यूसर सेक्टर, मेन सेक्टर है ना, जो प्रोडक्शन करता है, जिसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं गुड्स और सर्विसेज की. सेकेंड है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, जिसका मेन एम क्या है? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्हें प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है, उन्हें कंज्यूमर सेक्टर, आई मीन हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है. ठीक है, और देन आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर. ये हमें टैक्सेशन, सब्सिडीज़ और बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है. देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं. एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, 5th सेक्टर है हमारा. ठीक है, इसमें क्या होता है? हम लोग बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादातर आती हैं, जैसे बोरोइंग और लैंडिंग, ये इस टाइप की एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं. तो ये हमारे पास कितने से स्ट्रक्चर में कितने हमारे सेक्टर्स हो गए? वी हैव 5 सेक्टर्स. ओके, इनको रिकॉल कर लीजिएगा, याद हो जाएगा अच्छे से. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, इसमें आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आपको कुछ याद आ रहा है? सर्कुलर वर्ड का मीन्स होता है सर्कल, मतलब कोई चीज़ इधर फिर इधर फिर इधर और फिर इधर रेगुलरिटी के साथ फ्लो हो रही है, राइट. तो एक बार देख लेते हैं क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे मनी, इनकम या तो उसका फ्लो और फिर साथ में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. इन विच फॉर्म? इन सर्कुलर फॉर्म. इसके कितने टाइप्स होते हैं? We have 2 types of circular flow. Number 1 real flow and number 2 nominal flow. Real flow and money flow. जिसे हम रियल फ्लो को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फ्लो या फिजिकल फ्लो. और नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो और मॉनेटरी फ्लो भी बोल सकते हैं. ठीक है, इनके नेम आपको पता होने चाहिए तीनों. अच्छा, इनके टाइप्स को अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं. अभी हमने आपको बताया ना, रियल फ्लो और मनी फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप हैं. तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम सबसे पहले देखेंगे रियल फ्लो को. व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, जहाँ पे हमारी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हाउस होल्ड सेक्टर से. कहाँ पे? प्रोडक्शन सेक्टर में, यानी कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर में. और उसी के साथ साथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर.
दैट मीन्स आप यहाँ पे सोचो, यहाँ प्रोडक्शन सेक्टर है या हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर से यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, और प्रोडक्शन हाउस से यहाँ पे हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम की हेल्प से इसको देख लेते हैं। अज्यूम यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, सिंपल इकोनॉमी में 2 सेक्टर टाइप इकोनॉमी है। कौन कौन सी, प्रोड्यूसर सेक्टर है और हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर ले लिया हमने। ये रियल फ्लो का चार्ट है हमारा, फ्लो चार्ट। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे हाउस होल्ड यहाँ पे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, लैंड प्रोवाइड कर रहा है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोड्यूसर क्या प्रोवाइड करता है रियल फ्लो में, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। ओके, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ना गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मनी फ्लो को क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज मनी फ्लो? मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे फैक्टर इनकम प्रोवाइड की जा रहे हैं। अच्छा, फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है, रेंट जो लैंड के बाद में दिया जाता है, इंटरेस्ट जो कैपिटल के बदले दिया जाता है, प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट के बदले दिया जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके की। और उसके बाद वेजेस आपकी लेबर, यहाँ पे लैंड, ये लेबर और ये कैपिटल और ये एंटरप्राइजेज। ओके, लैंड के बदले रेंट मिल रहा है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्राइजेज हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और आपके वेजेस हैं तो वो आपको लेबर से मिल रहे हैं। तो आपको फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या मिलती हैं, पेमेंट मिलती हैं। फैक्टर सर्विस के बदले क्या मिलता है, पेमेंट्स मिलते हैं। तो मनी फ्लो में यहाँ पे पेमेंट का ट्रांसफ़र होता है। ओके, चलिए पेमेंट का ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके साथ साथ प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसे क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड, देखिए आप अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एज मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। ओके, चलिए यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया। डायग्राम की मदद से देख लेते हैं क्या है फ्लो चार्ट में। वही सेम हमारे दोनों सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इन हाउस होल्ड सेक्टर में क्या दे रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गुड्स और सर्विसेज का, किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को। और प्रोडक्शन सेक्टर इसको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। अच्छा, याद है आपको फैक्टर पेमेंट किसके बदले दिया है, प्रोडक्शन सेक्टर ने, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड को, उसकी फैक्टर सर्विसेज के बदले। फैक्टर पेमेंट क्यों दिया जाता है, फैक्टर सर्विसेज के बदले दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्यों हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको दिया, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने इसे क्या लिया था, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में तो मिलती ही नहीं है, तो उसके बदले पेमेंट करना पड़ता है। तो वो गुड्स और सर्विस हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके बदले हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर देना होगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, क्योंकि हमें गुड्स और सर्विस प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने ही प्रोवाइड की थी। चलिए इस दोनों ही चीज़ों को, रियल फ्लो और मनी फ्लो को लिंक करके चलते हैं। तो हमारे पास बन जाता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल, इसके कुछ अजम्पशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या अजम्पशन है, यहाँ पे 2 सेक्टर का होना बिल्कुल ज़रूरी है। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। ओके, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। फर्म का मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ओके, हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसको, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। फर्म का मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। और फर्म यहाँ पे क्या करेगी, फैक्टर सर्विसेज हायर करेगी, फैक्टर सर्विसेज लेगी हाउस होल्ड से। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, खर्च करेगा, पैसा खर्च करेगा, स्पेंड अपनी कंजप्शन के लिए। ठीक है, और वो प्रोडक्शन सेक्टर को मिलेगा। और फर्म क्या करेंगी, सेल करेंगी जितना भी प्रोड्यूस किया हुआ है हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, आपको समझ में आना है। यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर ने इसको सामान दिया, इसने इसको पैसे दिए। ठीक है, यहाँ पे इसको सर्विस मिली, और मतलब यहाँ पे फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर इसको सर्विस दे रहा है और फर्म इसको फैक्टर पेमेंट दे रही है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन आप देख लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी, इन दोनों सेक्टर के अलावा कोई भी और अदर सेक्टर नहीं होता, न गवर्नमेंट सेक्टर, न रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, कोई भी नहीं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के जरिए इनको देख लेते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी को। तो यहाँ पे आप देखिए हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब प्रोडक्शन सेक्टर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को ऐड करके एक सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर मॉडल बनाया है। फर्स्ट देखेंगे, पहले बताने हमने क्या आपको क्या बोला था कि यहाँ से हाउस होल्ड से जाती हैं फैक्टर सर्विसेज। ओके,
फैक्टर सर्विस चली गई। ओके, अब फैक्टर सर्विस के बदले फर्म क्या करेगा, इनको पेमेंट देगा, फैक्टर पेमेंट है ये, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, अब फर्म ने, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की और वो हाउस होल्ड को दी। अब इसने हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री में तो दी नहीं होंगी, तो इसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर इन्हें क्या करेगा, मनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी इसने जितना भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम की हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। ओके, चलिए आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ फेसेस देख लेते हैं, सर्कुलर फ्लो के क्या क्या फेसेस होते हैं। यहाँ पे दे आर 3 टाइप्स ऑफ फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन कौन से, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन फेज के बारे में। ये किससे डील करता है, डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे, बाय द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर। यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या बात करेंगे, वो रियल फ्लो है। अगर हम यहाँ पे, बट इट इज़ अ मनी फ्लो इफ़ वी स्टडिंग इन द टर्म ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कितने सामान का, कितना अमाउंट का हमने प्रोड्यूस किया, तो वो होगा मनी फ्लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या आता है, इट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ये चारों क्या हैं हमारे, ये हैं हमारे फैक्टर पेमेंट हैं, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट्स हैं, अभी अब आपको बार बार बताया हमने, ये फैक्टर पेमेंट हो गए हमारे। ओके, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस पेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये क्या है, एक मनी फ्लो है। ओके, अब डिस्पोजिशन फेज में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर मेड, लाइक दिस फेज डील्स विद द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे एक हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है किससे, प्रोडक्शन सेक्टर से, और उसके बदले बच्चा उसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो जब वो गुड्स एंड सर्विस लेगा तो वो रियल फ्लो होगा, ठीक है, ये रियल हो गया। और जब वो पैसे देगा तो ये मनी फ्लो हो गया। जब मनी ट्रांसफ़र हो रही है तो ये मनी फ्लो हो गया। ओके, जिसे नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको तीनों सारी चीज़ें कंप्लीट पता चल गई होंगी। हमने यहाँ पे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने फेजेस से रिलेटेड। इसको एक बार फ्लो चार्ट में और डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों फेजेस आपको दिए हुए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। यू कैन शो इट, आप इसे यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, प्रोडक्शन सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड डिस्पोजिशन सेक्टर, ठीक है। फेज, सॉरी यहाँ पे फेज सेक्टर नहीं, फेज, प्रोडक्शन फेज, distribution phase and disposition phase. These are the 3 important phases of circular flow of income. राइट, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। आपको अगर ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आगे भी और सारे पार्ट्स आपके लिए मैक्रो के अवेलेबल करा सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक कोट, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप शुरुआत अच्छी करोगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। सक्सेस पाने का ये तो तरीका है ना, आगे बढ़ने के लिए आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना आज से स्टार्ट करें, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं और लगातार जो भी सीरीज़ आएँ उन्हें आप ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपकी आगे बेहतर तैयारी हो। ओके, चलिए, थैंक यू।